तफसील से। कठुआ में बुध को मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूनिटी मार्च में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि सरदार पटेल के बताए मार्ग पर चलकर ही हम एक सशक्त और अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं। ये कार्यक्रम भारतवासियों का है और भारत की विरासत और लेगेसी के साथ जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है और हम चाहेंगे, क्योंकि 3 पीढ़ियां गुजर गई हैं सरदार पटेल के जमाना गुजरने के बाद, और बीच का जो अंतराल आया उसमें उनके इतिहास को उजागर भी नहीं किया गया, और इसलिए हमारे लिए खास दायित्व बनता है कि हम इस पर ज्यादा संजीदगी के साथ काम। और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है और कहा है कि 11 नवंबर 2025 को बडगाम और नगरोटा असेंबली हलकों में उपचुनावों यानी ज़िमनी इंतखाबात के मद्देनजर कर्मचारियों को पेड हॉलीडे मिलेगी। एक बार फिर आपको बता दें कि बडगाम में ये जो इस वक्त आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, इसमें इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर प्रशासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है और कहा है कि 11 नवंबर 2025 को बडगाम और नगरोटा असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाब के मद्देनजर जितने भी स्टाफ्स हैं उन्हें पेड हॉलीडे मिलेगी। बडगाम में मागाम पुलिस ने जिले के आरीपाथन इलाके से 2 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर यह गिरफ्तारियां की गई हैं, जिनमें गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों की आवाजाही के संकेत मिले थे। अभियान के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से प्रतिबंधित संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के पोस्टर सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। बरामद सामग्री को जांच के लिए पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और मागाम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में गिरफ्तार सहयोगियों से जुड़े अन्य व्यक्तियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। आतंकी नेटवर्क और उनके सहयोगियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखते हुए बडगाम पुलिस ने संदीपोरा बडगाम में स्थित 10 मरले जमीन और 2 मंजिला आवासीय मकान को कुर्क कर लिया है। यह संपत्ति मुजफ्फर हुसैन अली की है, जो पाकिस्तान भाग चुका है और इस संपत्ति का उपयोग आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कर रहा था। जांच के दौरान पता चला कि उस शख्स ने इस संपत्ति को बेचने की कोशिश में था ताकि उसकी बिक्री से हासिल धनराशि को आतंकी गतिविधियों में खर्च किया जा सके। उधमपुर के दूदू बसंतगढ़ रेंज में किरची इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक किसी भी संभावित खतरे का आकलन करने और उसे बेअसर करने के लिए सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंच गए। स्थिति को देखते हुए उधमपुर जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अभियान की निगरानी के लिए मौके पर मौजूद है। वहीं घटना के बाद उधमपुर में विशेष रूप से दूदू बसंतगढ़ रेंज पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलवामा पुलिस ने कश्मीर हेल्थ केयर लसीपोरा के निर्दिष्ट स्थल पर जब्त नशीले पदार्थों को एनडीपीएस नियम के तहत नष्ट किया। यह कार्रवाई औषधि निपटान समिति की देखरेख में एएनटीएफ कश्मीरी सीआरडीए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों और समिति के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में पारदर्शी तरीके से की गई। भारत सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मुस्लिम महिलाओं को हज पर जाने के लिए एक सुनहरा मौका दिया है। दरअसल हज ऑफ इंडिया ने महरम कैटेगरी के तहत 500 महिलाओं से आवेदन मांगे हैं। जिन महिलाओं के महरम का सिलेक्शन हो चुका है, ये वो महिलाएं 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकती हैं। न्यूज 18 से बात करते हुए दिल्ली हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अशफाक आरफी ने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल सहित देश के तमाम राज्यों की महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। ये क्रांतिकारी अलग और बगैर महरम कैटेगरी अलग है। भारत सरकार ने खवातीन पर एक और करम फरमाई की है। अब जो खवातीन हज के लिए अप्लाई नहीं कर सकी थी और उनके महरम का सिलेक्शन हो गया है, ऐसी खवातीन हज पर जाने के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और इसमें पूरे देश की खवातीन हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, पूरे देश की जो खवातीन हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए दिल्ली हज कमेटी के सीईओ अशफाक आरफी साहब मौजूद हैं। आरफी साहब, ये 500 सीटें निकाली गई हैं, कैसे, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, हुकूमत हिंद यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो अभी हालिया दिनों में यानी कल से पहले परसों जो कुछ सर्कुलर्स आए हैं, उसमें एक सर्कुलर के तहत गवर्नमेंट ने 500 हज कोटा, हज सीटें ऐसी रखी हैं जो सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए हैं, और वो उन खवातीन के लिए है महरम कैटेगरी। ये महरम कैटेगरी कहलाती है। महरम कैटेगरी में ऐसी खवातीन
या ऐसे अफराद जो अपने स्पाउस को, अपनी खातून को, अपनी शरीक हयात को या अपनी माँ को या अपनी बहन को, इस तरह के जो केसेस हैं, जो महरम केस होते हैं, उनको हज पर ले जाना चाहते थे, लेकिन जब हज के लिए अप्लाई हो रहा था उस वक्त बर वक्त किसी वजह से वो कोई भी माजूरी या कोई मजबूरी थी या उनका डॉक्यूमेंट पूरा नहीं था, पासपोर्ट बना हुआ नहीं था, किसी भी वजह से अगर वो बर वक्त अप्लाई नहीं कर सके तो उसके लिए हमेशा गवर्नमेंट एक कैटेगरी रखती है, महरम कैटेगरी की, जिसमें 500 सीटें मखसूस की जाती हैं। वो 500 सीटें सिर्फ उन खवातीन के लिए हैं जो अपने महरम के साथ हज पर जाना चाहती हैं, और उसमें जाहिर सी बात है पूरे हिंदुस्तान के तमाम सूबों, तमाम रियासतों की खवातीन हैं, और उसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल और लद्दाख और दूसरे तमाम जो स्टेट्स हैं उनकी खवातीन उसमें अप्लाई कर सकती हैं। उसके एप्लीकेशन देने की, ऑनलाइन एप्लीकेशन देने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और 31 अक्टूबर तक उसकी डेडलाइन है। और आपको बता दें कि उत्तरी कश्मीर के ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ने पर्यटन स्थल गुलमर्ग में एक निजी होटल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर बारामूला के एमएलए जावेद बेग मेहमान खुसूसी थे। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। दूसरे सेशन में वागोरा क्रेरी के एमएलए इरफान हफीज लोन मेहमान खुसूसी थे। इस प्रोग्राम में उत्तरी कश्मीर से बड़ी तादाद में टूर एंड ट्रैवल एजेंटों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जोर दिया गया इस बात पर कि कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा सयाहों को रागिब करने के लिए कोशिशें की जाएंगी और उनके मेहमान नवाजी पर खास तवज्जो दी जाएगी। टूरिज्म हमारी तारीख और हमारी तहजीब का मसला है, और जो चीज़ें आपकी तहजीब और आपकी तारीख से जुड़ी होती हैं उसको सिर्फ इंसान पैसे या दौलत या कारोबार की नज़र से नहीं देखता है। जब ये दुनिया के अंदर एक दूसरे के कल्चर्स को समझने का रीत और रिवाज बनता है और पनपता है तो दुनिया में भाईचारा और अमन कायम होता है। हम तो ये चाहेंगे कि सारी दुनिया को अगर अमन का गहवारा बनना है तो इसकी शुरुआत अल्लाह ताला करे हमारे जम्मू कश्मीर से हो। जो भी यहाँ पर इनके जेन्युइन इश्यूज़ होंगे, जो भी इनकी एसोसिएशन के जेन्युइन एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन्हें अमल में लाने के लिए उन इश्यूज़ जो भी होंगे, जेन्युइन इश्यूज़, उनके रिड्रेसल के लिए मैंने इनको अभी कहा कि वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू गेट दो जेन्युइन लेजिटिमेट इश्यूज़ रिड्रेस्ड। जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता बिल्किस आरा, जिन्हें पूरे क्षेत्र में जम्मू कश्मीर की रक्त महिला यानी ब्लड वुमन के रूप में जाना जाता है, उन्होंने CHC अस्पताल पटन में 41वीं बार ब्लड डोनेट किया। इंसानियत के उनके इस उल्लेखनीय कार्य की अस्पताल के कर्मचारियों और नागरिक समाज के मेंबर्स ने बहुत सराहना की। इस मौके पर BMO पटन डॉक्टर ताहा खान, वरिष्ठ सलाहकार और पटन सिविल सोसाइटी के सदस्य मौजूद थे। उन्होंने बिल्किस आरा की समर्पित सेवा की सराहना की, यानी जो खिदमत है उनकी इंसानियत के तई, जो इनका जो एक कमिटमेंट है उसको उन्होंने बहुत तारीफ की और उन्हें मानवतावाद का एक शानदार उन्हें मिसाल बताया। मेरा 40 वाला पेंट हो गया है। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं आगे आती हूँ अपना खून देने के लिए, तो मेरी हर एक बहनों से यही गुजारिश है कि वो भी आ जाए अपना खून देने के लिए, और वो भाई भी जो अभी भी डरते हैं, अभी भी कतराते हैं। इंशाल्लाह जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपना ये काम आगे रखूंगी और ये बहुत ही अच्छा और नेक काम है। तो मुझे लगता है कि शी हैज़ बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट वॉलंटियर ब्लड डोनर जिन्होंने अभी तक 40 पॉइंट्स दिए है, तो आज 41वां पॉइंट दिया है, तो बहुत खुशी मिल रही है। दूसरी बात है कि इंस्पायर करता है, नॉट ओनली मेल्स जो डरते हैं खून देने से, खून से काफ़ी जानें बच जाती है। तो मैंने इससे पहले भी कहा है कि शी हैज़ बीन द रीज़न बिहाइंड सो मेनी स्माइल्स। एक मिसाल मिलती है दूसरों के लिए कि हमें आगे आके ब्लड का अतिया दे के दूसरों की जान बचाने के लिए हमेशा हाजिर रहना चाहिए।